नागर प्रेम के सागर, गिरधर नागर प्रेम के सागर, आस लगी गुरु चरणन की, आस लगी गुरु चरणन, ओ लागी लगन गुरु चरणन की। लागी लगन गुरु चरणन की। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाइए वल्लभ नारायण नारायण नारायण, वल्लभ नारायण नारायण नारायण, विठ्ठल नारायण नारायण नारायण, विठ्ठल नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण 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 नारायण। श्री भक्त वत्सल भगवान की आनंद कंद भगवान, श्री गंगा मैया की श्री भगवान की अकारण सहज करुणा से हम आप मिलकर भक्त चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। और अष्टछाप कवि भक्तों में से हमने पहले सूरदास जी का पावन चरित्र श्रवण किया और कल
कल हमने कुंभन दास जी का चरित्र श्रवण किया और आज यद्यपि कुंभन दास जी अष्टछाप कवियों में से प्रथम है, द्वितीय सूरदास जी, तो हमने इन दोनों का चरित्र श्रवण कर ही लिया। और अब तीसरे जो अष्टछाप भक्त हैं श्री कृष्णदास अधिकारी जी। आइए अब आज संक्षिप्त रूप से इनके चरित्र का दर्शन करते हैं और आप सभी को आज मां भगवती जानकी सीता जी के प्रागट्य उत्सव की बधाई है। बधाई है। और गोस्वामी जी ने एक प्रार्थना लिखी है, सीता जी से मांग करी है, ताके युगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति। भैया अगर मति निर्मल हो जाए तो गति सुधर जाती है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल जी में श्री कृष्णदास जी के लिए लिखते हैं, श्री वल्लभ गुरु दत्त भजन सागर गुण आगर, कबित नोख निर्दोष नाथ सेवा में नागर। बानी बंदित विदुष सुजस गोपाल आलंकृत, ब्रजरज अति आराध्य बहे धारी सर्वसूचित। सानिध्य सदा हरिदास वर, गौर श्याम दृढ़ व्रत लियो, गिरिधरन रीझी कृष्णदास को मांझ साजो दियो। नाभा गोस्वामी जी श्री कृष्णदास जी के बारे में जो प्रमुख बात लिखते हैं वो ये लिखते हैं, जो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने कृष्णदास जी को सेवा और सीख दी, श्री कृष्णदास जी ने उसे 100% ग्रहण किया। श्री वल्लभ के उपदेश को पूर्ण रूप से जीवन में धारण किया। और धारण करने पर हुआ क्या, हम आगे श्रवण करेंगे। कृष्णदास जी के आगे पुष्टि मार्ग में अधिकारी जोड़ा गया, उन्हें अधिकार मिल गया। और इससे भी बड़ी बात यह है, अधिकार से भी उन्हें श्रीनाथ जी मिल गए। गुरु के वचन को धारण करने से। और ऐसे पावन चरित्र कृष्णदास जी का, जिनकी वाणी विद्वानों ने वंदित करी है, विद्वानों ने जिनकी वाणी का सम्मान किया है। देखिए, वाणी तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन सबकी वाणी सम्मानित नहीं होती। और सम्मानित हो भी जाए तो कई बार ऐसा होता है विद्वानों से सम्मानित नहीं हो पाती। लेकिन कृष्णदास जी की वाणी ऐसी है जो विद्वानों से सम्मानित हुई है। और आप ब्रजरज के परम उपासक रहे हैं। हमेशा आपने, क्योंकि नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं, सानिध्य सदा हरिदास वर, आपने सदा हरिदास वर्यों का सानिध्य लिया है। हरिदास वर्य ठाकुर जी के संतों को, भक्तों को कहा जाता है। तो पहले तो
एक भाव में कह दें तो भक्तों का साथ लिया, सानिध्य लिया कृष्णदास जी ने। और दूसरी बात, श्री गोवर्धन जी को भी ठाकुर जी का वर्य माना गया है, भक्तों में वर्य माना गया है। तो कृष्णदास जी के जीवन का ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है कि जीवन भर श्री गिरिराज जी का सानिध्य ही पाया है, जीवन भर। और वो हरिदास वर्य हैं, भक्त वर्य हैं, श्रेष्ठ हैं भक्तों में। तो कृष्णदास जी का जो जन्म है वो गुजरात अहमदाबाद के निकट एक ग्राम है जिसका नाम है चित्तौरा ग्राम। गुजरात में अहमदाबाद के निकट चित्तौरा ग्राम में आप पटेल अर्थात कुर्मी वंश से आते हैं, पटेल थे। और आपके पिता एक न्यायाधीश थे, श्री कृष्णदास जी के पिता न्यायाधीश थे। लेकिन भैया जैसे कृष्णदास जी का जन्म हुआ विक्रम संवत 1552 में 1552 में श्री कृष्णदास जी का जन्म हुआ। लेकिन बालक बिल्कुल अद्भुत प्रतिभा से संपन्न थे कृष्णदास। उन्हें शांत रहना बहुत प्रिय होता था। सब बच्चे खेलते थे लेकिन एकांत में जाकर बैठ जाते, शांत रहते। हमारे यहां कहावत चलती है ना, पूत के पैर पालने में ही दिखने लगते हैं। तो कृष्णदास जी को न्याय बहुत प्रिय था। और आपके पिताजी न्यायाधीश थे, लेकिन थे तो न्यायाधीश लेकिन अन्याय में बिल्कुल डूबे हुए थे, बिल्कुल डूबे हुए। न्यायाधीश थे तो लोग न्याय कराने आते थे, लेकिन था कि लोगों को कैसे लूटना है। चोरों से बातचीत कर लेते, चोरों से इनकी अच्छी ताल था और लोगों को चोरों से लुटवाते थे। चोर उन्हें लूट कर आते थे तो जितना भी धन लाते थे वो इनके पिताजी को देते थे। अब पिताजी थोड़ा बहुत चोरों को देते थे और बाकी खुद रख लेते थे। और फिर जो लूटे होते थे लोग वो आते थे कि हमारा न्याय करो, इसने लूटा है। तो पहले कहते तुम इतना धन कहां से लाए, तुम झूठ बोलते हो, किसी ने नहीं लूटा, जाओ यहां से। अब खुद न्यायाधीश, किसकी चले उनके आगे। तो अन्याय में पाप में रत थे और यही धन घर पर आता था। कृष्णदास जी को सब पता था पिताजी कैसे धन कमाते हैं, ये अन्याय का धन लेते हैं। कृष्णदास जी को ये सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने कई बार अपने पिताजी को समझाने का भी प्रयत्न किया, लेकिन छोटे से पुत्र की आगे पिता की नहीं चली, पुत्र की चल ना पाई पिता के आगे। तब एक दिन की बात है, कुछ बंजारे आए थे इनके गांव में और वो बंजारों पर अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी थी जो 12,000 रुपए थी। इन्हें पता चला और कृष्णदास जी के पिताजी ने चोरों से कहा जाओ उन बंजारों को लूट लाओ। तो उन्होंने बंजारों को खूब मारा पीटा और लूट लाए और 12,000 रुपए कृष्णदास जी के पिताजी को दे दिए। उन्होंने 12,000 में से 2,000 तो चोरों को दिए और 10,000 रख लिए। और कृष्णदास जी ने देख लिया, मन मलिन हो गया ये देखकर, पूरे जीवन की कमाई और ऐसे लुटवा दी। तभी कृष्णदास जी बंजारों के पास गए। बंजारे तो रो रहे थे, पीट रहे थे, क्योंकि जब लुट गए थे तो न्यायाधीश पर गए थे कि महाराज हमारा धन लूट लिया गया है, 12,000 रुपए, हमारा न्याय करो, चोर लूट कर लेट गए हैं। तो इन्होंने कहा पहले ये बताओ ये धन लाए कहां से, इतना धन नहीं हो सकता तुम पर, और लाए तो कहां से लाए, क्या किया, कहां जोड़ा। उन्हें जैसे तैसे भगा दिया। बंजारों को लगता था ये भी मिले हुए हैं चोरों से, लेकिन कुछ कह नहीं पाते थे। अब तो कृष्णदास जी गए हैं, देखा बंजारे रो रहे हैं,
जब रोते हुए देखा, क्योंकि पूरे जीवन की कमाई चली गई, तब कृष्णदास जी ने, आप देखो कितनी बड़ी हिम्मत है, आगे भी इनके चरित्र में हम श्रवण करेंगे, बहुत साहसी हैं, बहुत साहसी। बंजारों से कह दिया, भैया चोरों ने तुम्हारा धन नहीं चुराया, मेरे पिता ने चुरवाया है, वो धन हमारे घर पर रखा है, तुम, मेरे पिता पाप की कमाई लाते हैं, तुम ऐसा करो, सीधे जाओ राजा के पास, राजा से न्याय मांगो, वही न्याय करेंगे तुम्हारा। बंजारे कहते हैं हम राजा पर तो चले जाएं, पर न्यायाधीश के खिलाफ गवाही कौन देगा? कृष्णदास जी कहते हैं मैं दूंगा। पिता के खिलाफ, हाँ पिता के खिलाफ मैं दूंगा, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। अब भैया बंजारे राजा के पास गए, राजा ने पिता पुत्र दोनों को बुलाया, कृष्णदास और उनके पिताजी को, और बात हुई, और कृष्णदास जी ने अपने पिताजी के खिलाफ गवाही दे दी और ये भी बता दिया इतना धन हमारे यहां इस जगह रखा है, सब कह दिया। अब फिर तो धन मंगाया गया और वो धन दे दिया गया बंजारों को। तब जो राजा थे वो बहुत प्रसन्न हुए कृष्णदास जी पर कि बालक तुमने बहुत बड़ी हिम्मत करी, अपने अन्यायी पिता की खिलाफ गवाही दे दी, ये तो बहुत बड़ी हिम्मत का कार्य है। नहीं तो भैया देखो बहुत सीधी बात ये है, बहुत सीधी बात है कि हमें अच्छा लगता है सत्य पर चलना, हम सबको बहुत अच्छा लगता है सत्य का मार्ग, असत्य बुरा लगता है, हम सत्य का साथ भी देना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है अगर परिवार वाला झूठा हो तो फिर कहते हैं हम क्या करें, परिवार का तो साथ देना ही पड़ेगा। लेकिन कृष्णदास इससे आगे निकल गए हैं, ये कंफर्ट जोन तोड़ दी है कृष्णदास ने। तो राजा जी ने कहा बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, बताओ क्या चाहिए। कृष्णदास जी कहते हैं यदि आप प्रसन्न होकर कुछ देना चाहते हो तो बस इतना देना, मेरे पिता को क्षमा कर दो, इस अपराध की कोई सजा ना देना। हिम्मत है तो इतनी बड़ी और उदारता है तो भी इतनी बड़ी। तो जज साहब ने क्षमादान किया और चले गए, फिर बंजारे भी चले गए, पिता भी जाने लगे, और भैया कृष्णदास ने यही पिता को प्रणाम किया है कि अब इस झूठी दुनिया में, इस अन्याय भरे घर में मैं रह नहीं सकता। उस राजा की अदालत से फिर कृष्णदास कभी अपने घर लौटे ही नहीं। पिताजी घर को चले गए और ये तीर्थ यात्रा को चले गए। छोटी सी आयु थी लेकिन फिर कभी घर नहीं आए, छोड़ दिया अहमदाबाद और फिर तीर्थ यात्रा करी, और यात्रा पर घूमते घूमते चलते चलते श्री मथुरा जी आए हैं। और भैया मथुरा जी में आने के बाद भक्त मिलते हैं, तो नाना प्रकार के भक्त मिले, उनसे खूब बातचीत होती थी। एक बार एक भक्त मिले और ये भक्त जगत गुरु वल्लभाधीश के आश्रित थे, शिष्य थे। पहले तो श्रीनाथ जी की चर्चा सुनी और फिर जब महाप्रभु जी की चर्चा सुनी है इनके मुख से, तो इनके चित्त में भी हुआ भक्ति कोई कितनी कर ले, लेकिन गुरु आश्रय के बिना भक्ति फलती नहीं है। इनके चित्त में महाप्रभु जी के दर्शन की लालसा जन्म लेती है। तब वो वैष्णव ने कहा मैं तुम्हें ले चलूंगा साथ में महाप्रभु जी के दर्शन के लिए। और भैया महाप्रभु जी के दर्शन करने गए हैं, जो महाप्रभु जी के दर्शन किए एकदम आह्लाद से भर गए, प्रणिपात किया, और महाप्रभु जी भी देखकर समझ गए ये सामान्य जीव नहीं है, ये प्रभु का जीव है, ये तो बहुत आगे जाने वाला जीव है। चरणों में प्रणिपात किया और देखते ही कह दिया हे महाप्रभु जी, मैं पूरे जीवन भर, मेरे जीवन का जितने भी समय निकला वो सब भोगों में निकला है, वो सब संसार के इधर उधर की चर्चाओं में निकला है। हे महाप्रभु जी,
अब कृपा कीजिए, अब मुझे जीवन के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति करा दीजिए। मेरा चित्त दुनिया के प्रपंचों में ना फंसे, श्री कृष्ण के शरणागत हो जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। तब महाप्रभु जी तो समझ गए थे। और फिर भैया श्री कृष्णदास जी को श्री महाप्रभु जी ने दीक्षा प्रदान करी है, ब्रह्म संबंध दे दिया। ब्रह्म संबंध हो गया कृष्णदास जी का। और फिर कुछ दिन सेवा में लगे रहे, लेकिन होता यही है भैया, सदगुरु जान लेते हैं शिष्य की योग्यता कैसी है और योग्यता के अनुसार सेवा दे देते हैं। आप देखिए, श्री कृष्णदास जी पटेल थे, कुर्मी वंश से थे और ब्राह्मण नहीं थे, सेवा का अधिकार तो मिल नहीं सकता था, लेकिन सेवा इस भाव से करी, इस भाव से सेवा करी कि महाप्रभु जी ने सेवा के समस्त अधिकार श्री कृष्णदास जी को दे दिए। तभी इनके आगे अधिकारी लगाया जाता है, कृष्णदास अधिकारी जी। आज भी आप श्रीनाथ जी जाइए नाथक द्वारा में, तो जो भी कागज होते हैं मंदिर के, जो भी कागज है, जो भी ट्रस्ट के कागज हैं, उस पे मोहर आज भी लगती है कृष्णदास अधिकारी जी के नाम की, क्योंकि अधिकारी तो वो ही रहे अभी तक, उन्हें ही महाप्रभु जी ने अधिकारी चुना गया था। तो समस्त सेवा का कार्य भार, उसकी जिम्मेदारी कृष्णदास जी को दे दी। कहां से आएगा, कहां से जाएगा, मंदिर की व्यवस्था, ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी, वो सब कृष्णदास जी ने ले ली। तब एक दिन महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न थे। तब कृष्णदास जी ने पूछा है, हे गुरुदेव, मुझे कुछ और भी आज्ञा दीजिए। तब दो आज्ञा दी हैं श्री वल्लभाचार्य जी ने कृष्णदास जी को। एक तो श्रीनाथ जी में भजन करने की आज्ञा और दूसरा पद गायन की आज्ञा। आप श्रीनाथ जी का दर्शन करो और वहां बैठकर अपना साधन करो। और फिर, क्योंकि ये तो कवि है ना, समझ गए थे महाप्रभु जी, इन कृष्णदास जी में भी वो दो गुण थे, पहला कवित्व और दूसरा गायन। और भैया अब श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए हैं और जो दर्शन किए हैं भाव विभोर हो गए हैं। और वहां पर कृष्णदास जी ने पहला पद निवेदित किया है श्री वल्लभाधीश के आगे। कृष्णदास जी गाते हैं, तब ते श्याम शरण हो पायो, तब ते श्याम शरण हो पायो, तब ते श्याम शरण हो पायो, तब ते जब ते भेंट भई श्री वल्लभ, जब ते भेंट भई श्री वल्लभ, जब ते भेंट भई श्री
तब ते श्याम शरण हो पायो। मुझे तो प्रभु की शरण तब से मिली, कब से मिली? जब ते भेंट भई श्री वल्लभ, जब ते भेंट भई श्री वल्लभ, निज पति नाम सुनायो सुनायो। निज पति नाम सुनायो सुनायो। और भैया श्रीनाथ जी का दर्शन कर करके रोते रहते कृष्णदास। हाँ ठाकुर, श्री वल्लभ की कृपा से मुझे आप मिल गए। रोते रहते श्रीनाथ जी का दर्शन करते करते, और अनेक अनेक पद गाते। कमल मुख देखत कौन आघायो, सुनरी सखी लोचन अली मेरे, मुदित रहे अलझाए। मुक्ता माल लाल उर ऊपर, जनु फूली मनुआए। गोवर्धन धर अंग अंग पर, गोवर्धन धर अंग अंग पर, गोवर्धन धर अंग अंग पर, गोवर्धन धर अंग अंग पर। जो चित्त में ये झांकी का दर्शन हुआ कि ठाकुर जी ने अपने प्रत्येक अंग पर गोवर्धन धारण कर रखे। सिर्फ कनिष्ठिका उंगली पर नहीं, प्रत्येक अंग में श्री गोवर्धन ही है। गोवर्धन धर अंग अंग पर, गोवर्धन धर अंग अंग पर। कृष्ण दास बलि जाय, कृष्णदास बलि जाय। कमल मुख देखत कौन आघाय। कमल मुख देखत कौन आघाय। और श्री ठाकुर जी ने भी इन्हें अंगीकार कर लिया। इसके लिए दो घटनाएं एकदम प्रधान है इनके जीवन की। श्री ठाकुर जी ने अंगीकार किया। श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं भक्तमाल जी में, प्रेम रस रास कृष्णदास जू प्रकाश कियो, लियो नाथ मानी सो प्रमाण जग गई है। दिल्ली के बाजार में जलेबी सोनिहारी नैन, भोग ले लगाई लगी विद्यमान पाई है। राग सुनी भगतिनी को भय अनुराग बस, शशि मुख लाल जू को जाई के सुनाइए। देखी रिजवार रीझ निकट बुलायली, लई संग चले जगलाज को बचाइए। तो ये दो घटनाओं का वर्णन प्रियादास जी कर रहे हैं। पहली घटना, क्योंकि मंदिर के अधिकारी थे ना, तो सेवा के प्रबंध के लिए इन्हें जगह जगह जाना होता था, कभी कहीं कभी कहीं। तो एक बार की बात है, अब भैया भक्त का चित्त ऐसा होता है, उसे जो वस्तु दिख जाए, जहां दिख जाए, वो यही मानता है बस ये मेरे ठाकुर जी को निवेदित हो जाए, जो भी अच्छा दिखे। तो एक बार श्री कृष्णदास जी दिल्ली गए थे, और दिल्ली में भी, पुरानी दिल्ली तो खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर मानी जाती है। तो एक बार दिल्ली के बाजार से गुजर रहे थे,
तो देखा एक हलवाई केसर युक्त देसी घी की सुंदर सुंदर जलेबी बना रहा था, और जो सुगंध आई है जलेबी की, तुरंत कृष्णदास जी हलवाई की दुकान के बाहर गए और देखा क्या सुंदर जलेबी है। अब भैया देखो, कोई सामान्य जीव हो, कोई मेरे जैसा आदम हो, तो जलेबी देख के तुरंत खाने की सोचेगा। मैं तो यही सोचूंगा तुरंत खा लूं, लेकिन ये भक्त की भावना, जो देखा कृष्णदास जी ने इतनी सुंदर जलेबी है तो चित्त में हुआ ये जलेबी तो श्रीनाथ जी को भोग लगनी चाहिए, ये तो निवेदन होना चाहिए श्रीनाथ जी को। कैसे ही हो, बस मेरे ठाकुर को ये जलेबी भोग लग जाए। लेकिन जानते हैं आज भी पुष्टि मार्गीय सेवा में ठाकुर जी को बाजार के किसी पदार्थ का भोग नहीं लगाया जाता। हो तो वहीं रसोई अपरस में सिद्ध होगी, अमनिया होगी, तब ठाकुर जी को भोग निवेदित होगा। बाजार की सामग्री का तो लगाया नहीं जाता। अब कृष्णदास जी सोच रहे हैं कि ये जलेबी तो ठाकुर जी से आरोगे तो सुख होवे। अब मंदिर में तो ये जाएगी नहीं, गोसाई जी बाहर निकाल देंगे तो कैसे। भैया मानसी सेवा में उतर गए, नेत्र बंद करे और ठाकुर जी और मानसिक रूप से वो जलेबी निवेदित कर दी। लो जय जय आरोग्य, और भैया जलेबी निवेदित कर दी और चित्त में श्री कृष्णदास जी गा रहे हैं, गोपाल गोपाल गोकुल बल्लभे, गोपाल गोकुल बल्लभे, निक भोग पाओ हे हरे, निक भोग पाओ हे हरे, वृषभानु जा संग पाइए, वृषभानुजा संग पाइए, मधुपरक नाथ सखी प्रिय, मधुपरक नाथ सखी प्रिय, गोपाल गोकुल बल्लभे, गोपाल गोकुल वल्लभे, निक भोग पाओ हे हरे, निक भोग पावो हे हरे। इधर भैया मानसिक रूप से मानसी सेवा में भोग निवेदित कर दिया। अब देखिए एक बात है, हमने मानसी सेवा में अर्पित कर दिया तो कृष्णदास जी चित्त से तो संतुष्ट हो गए कि ठीक है मैंने तो अर्पित कर दिया, लेकिन अभी ये पता नहीं कि ठाकुर जी ने भी पाया इसे आरोगा या नहीं आरोगा, इसमें तो संशय है। कृष्णदास जी ने भोग लगाया पर ठाकुर जी ने पाया या नहीं पाया क्या पता। जैसे हम लोग अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी को निवेदित करते हैं भोग। अब भैया भोग धरते हैं, घंटी बजाते हैं, पर्दा लगाते हैं, तुलसी छोड़ते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने पाया या नहीं पाया ये तो हम अपनी भावना से मान लेते हैं पाया, लेकिन अभी तो क्या पता पाया या नहीं पाया, क्या जाने। हालांकि भावोग्राही जनार्दना, ठाकुर जी तो भाव खाते हैं, लेकिन कृष्णदास जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। कृष्णदास जी को प्रमाण मिल गया। यहां तो दोपहर हो रही थी और मानसी सेवा में जलेबी अर्पित करी है, और उधर ठाकुर जी का राजभोग चल रहा था अन्य और में मंदिर में श्रीनाथ जी का। अब भोग पूरा हुआ
और गोसाई जी ने ताली बजाई, जय जय। पर्दा खोला और जो भीतर गए तो क्या देखा, जो भोग निवेदित किया था वो तो इधर उधर रखा है, पर ठाकुर जी के हाथ में जलेबी और ठाकुर जी के मुख पे जलेबी, और जलेबी का रस, जलेबी का जो रस, जो चाशनी है वो ठाकुर जी के मुख से नीचे बह रहा है और कुछ टुकड़े इधर उधर पड़े। अब गोसाई जी कहते हैं कि आज तो जलेबी का भोग निवेदित ही नहीं किया, जलेबी तो हमने निवेदित नहीं करी, जलेबी कहां से आई? और देखा तो जलेबी मंदिर की सिद्ध हुई भी नहीं लग रही, कहीं बाहर की जलेबी है। डर गए कहां से आई, तो किसी से क्या पूछते, श्रीनाथ जी से पूछ लिया, जय जय ये जलेबी कहां से आई, जलेबी तो यहां बनी नहीं, हमने निवेदित नहीं करी, आप जलेबी कहां से पा रहे हो? तो ठाकुर जी बोले, तुमने नहीं पवाई तो क्या हुआ, दिल्ली गए, ये जलेबी यहाँ की नहीं है, बहुत दूर की है। कहां की है? कृष्णदास जी दिल्ली गए थे, बाजार में मिल रही थी, और जो देखा वही मानसी रूप से मुझे सेवा निवेदित कर दी। और आज तो मैंने ये तुम्हारे फीके पकवान नहीं खाए, आज तो मैंने कृष्णदास की जलेबी पाई है। ठाकुर जी जलेबी पा रहे थे, और भैया ये सुनकर विठलनाथ जी गदगद हो गए, नयन अश्रुप्लावित हो गए थे। धन्य कृष्णदास, धन्य। हमने इतनी सामग्री जोड़ते हैं, इतना बनाते हैं, लेकिन कभी ठाकुर पाते हैं, कभी नहीं पाते। लेकिन ये बात सिद्ध हो गई भैया, भगवान ने कुछ खाया है तो बस प्रेम खाया है। देखो भाई, भगवान को जब मीठा खाने का मन होता है ना, जब प्रभु को मीठा खाने का मन होता है तो भक्त का प्रेम खा जाते हैं, और जब तीखा खाने का मन होता है तो भक्त का अहम खा जाते हैं, अहम खा लेते हैं भक्त का। ये ठाकुर जी के अपने स्वाद की बात है। अब बस भक्त को तो यही चाहिए, वो शरणागत बना रहे, शरणागति का भाव कम ना हो। एक तो ये लीला, और भैया जब कृष्णदास जी को पता चला था कि ठाकुर जी ने वो जलेबी आरोग ली है, बलिहार हो गए थे, न्यौछावर हो गए थे श्रीनाथ जी के चरणों में। और भैया इसी घटना के बाद ठाकुर जी और कृष्णदास जी का संवाद प्रारंभ हो गया। अब लीला चित्त में आने लगी है, लीला का दर्शन प्रारंभ हो गया है। और दूसरी घटना ये भी बड़ी व्यापक है, बहुत सुंदर है। एक दिन कृष्णदास अधिकारी जी सेवा के कार्य हेतु आगरा गए थे। मैं फिर ये निवेदित कर रहा हूं भैया, जैसे उदाहरण है, हमें जो सबसे प्रिय लगता है ना, और बाजार में हम कुछ भी अच्छा देख लें तो हमें लगता है यार ये वस्तु उसे मिलनी चाहिए, हम उसे निवेदित करें। आहा, अगर वो इस समय होता, अगर हमें उसे ये देते तो कितना प्रसन्न हो जाता, वो मुस्कुरा जाते, वो खुश हो जाते, कितना बढ़िया होता। तो यही भक्त का भाव होता है, अपने इमोशंस को, अपने भाव को हमेशा ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करना। तो एक दिन आगरा में काम से जा रहे थे, एक गली में जाना हुआ कृष्णदास जी का, और कृष्णदास जी सुनते हैं कि कहीं से घुंघरू की आवाज आ रही है, कहीं सुंदर तबला बज रहा है, कहीं सितार वादन हो रहा है, कोई बहुत सुंदर संगीत बज रहा है। अब कृष्णदास जी संगीत के तो जानकार हैं, जो देखा संगीत बज रहा है तो कहां बज रहा है देखना चाहा, और कृष्णदास जी ने सुना, वो ध्वनि के पास गए तो देखा कि किसी के घर से आवाज आ रही है, कोई बड़ा सा घर है। तो पूछा, भैया यहाँ कोई शास्त्रीय संगीत वाले विद्वान रहते हैं क्या? तो लोगों ने बताया, यहाँ शास्त्रीय संगीत वाले विद्वान नहीं रहते महाराज, ये एक वैश्या का कोठा है, यहाँ एक वैश्या रहती है। लेकिन भैया कृष्णदास जी ने संगीत सुना था,
अन्य चीज नहीं देखी ये कौन है कैसी है। देखिए भाई, सूत्र की बात यह है, हम सबको गुणग्राही होना चाहिए। याद रखिएगा भैया, यदि लंका से सत्य मिलता है तो वहां से ले लेना चाहिए, और अगर अयोध्या से झूठ मिलता है तो छोड़ देना चाहिए। शुभ यदि लंका से मिले तो भी ग्रहण करने योग्य है, और अगर अयोध्या से भी कुछ अशुभ मिलता है, निंदनीय मिलता है, तो उसका भी त्याग करना चाहिए। शुभ जहां से मिले वहां से ले लेना चाहिए। और कृष्णदास जी इतने निडर हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया लोग क्या कहेंगे, नहीं, तुरंत ऊपर पहुंच गए। और चित्त में अभिलाषा क्या है, यार ये इतना सुंदर गायन है, मैंने सुना नहीं कभी ऐसे, अगर ये गायन मेरे ठाकुर जी सुन ले तो कितना रीझ जाएंगे। वो तो राग भोग के प्रेमी है, श्रृंगार के प्रेमी है, अगर मेरे ठाकुर जी सुन ले ये गायन तो क्या रीझेंगे। और भैया श्री कृष्णदास जी चढ़ गए वेश्या के कोठे पर, और दूर खड़े होकर सब सुन रहे थे, और संगीत के तो जानकार हैं, तो सुनते सुनते भाव विभोर हो गए। और जब संगीत रुका तो वेश्या को कहने लगे, हे देवी आप बहुत सुंदर गाती हो, और जितना सुंदर गाती हो उतनी ही सुंदर नृत्य करती हो। तभी श्री कृष्णदास जी ने 10 रुपए निकाल के वेश्या को दिए। 10 रुपए कम नहीं होते थे उस समय, बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। 10 रुपए निकाल के दिए, और वेश्या कहने लगी ये तो बड़े कोई सेठ आदमी है जिन्होंने एकदम 10 रुपए मुझे दे दिए, प्रसन्न होकर। तब कृष्णदास जी ने कहा, देखो देवी, मेरा निवास आगरा में वहां पर है, आप रात को मेरे पास आ जाओ और अपना सब साजबाज लेकर आओ, वहां पर नृत्य सेवा करो, वहां दिखाओ, अगर वहां दिखाओगी तो 100 रुपए दूंगा। अब वैश्या को हुआ 100 रुपए मिलेंगे, भागी। कृष्णदास जी ने सब व्यवस्था करी थी, और वहां मध्य में बैठे हैं और चिंतन क्या कर रहे हैं, हमेशा चिंतन यही चल रहा है कि मेरे ठाकुर अगर आज यहां पर होते, या ये वैश्या ठाकुर के पास होती तो कितने प्रसन्न हो जाते। ऐसा नृत्य, ऐसा राग, ऐसा वादन, ऐसा गायन, अद्भुत। और भैया वैश्या आई और पूरी रात गायन और नृत्य चला, और कृष्णदास जी देख देख के भाव विभोर हो रहे हैं। किसी ने कहा, कृष्णदास जी हमें लगता है वैश्या का रंग चढ़ गया आप पर। अभी तक तो श्रीनाथ जी का रंग चढ़ा था, लेकिन आज लग रहा है वैश्या का भी रंग चढ़ने लगा। आप बार बार वैश्या को देखे जा रहे हो, हम मानते हैं वो बहुत सुंदर है, लेकिन आप तो भक्त हो, आप तो कवि हो, आप तो ठाकुर जी के अधिकारी हो, आपको तो शोभा नहीं देता ये नृत्य देखना, ये गायन सुनना। कृष्णदास जी कह रहे हैं, भाई मैं वैश्या के मुख को नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूं जब वैश्या इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाले श्रीनाथ कितने सुंदर होंगे, कितने प्यारे होंगे। मैं बस यही सोच रहा हूं, ये वैश्या एक बार मेरे ठाकुर जी के आगे अपनी राग सेवा कर दे, मैं बलिहार हो जाऊंगा। इतने साहसी थे, दुनिया की परवाह नहीं करी, और वैश्या से कहा, देखो देवी तुम अद्भुत गाती हो, मैं तो अपने मालिक का एक छोटा सा गुलाम हूं, छोटा सा नौकर हूं, और मेरे मालिक को, मेरे नाथ को राग बहुत प्रिय है, ये सेवा बहुत प्रिय है, नृत्य की सेवा बहुत प्रिय है। मैंने तो तुम्हें 100 रुपए दिए हैं, लेकिन अगर मेरे सरकार के आगे तुमने राग सेवा कर दी, वो माला माल कर देगा। अब भैया वैश्या तो धन के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। वैश्या को लगा जब एक दिन में यही 110 रुपए दे गए, अब 110 रुपए मुझे लगता है अगर कैलकुलेशन करें तो शायद 1-8 करोड़ बैठे आज के।
मान लीजिए, जब यही इतना पैसा दे गए तो इनके सेठ जी क्या देंगे, इनके सरकार क्या देंगे? तब वैश्या ने कहा मुझे कहां जाना होगा, बताओ कैसे जाऊंगी, कहां जाना है? तब कृष्णदास जी ने कहा कहीं नहीं चलना, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गोवर्धन ले जाता हूं। मेरे जो सेठ हैं, जो मेरे मालिक हैं, सांवरिया सेठ गिरिराज जी में विराजते हैं, बस एक बार उनके सामने नृत्य सेवा कर दो, ये राग सुना दो। और भैया वैश्या को लेकर, सब साज वालों को लेकर श्री कृष्णदास जी गोवर्धन आ गए हैं। उन्हें निवास दिया है अलग। अब भैया अधिकारी हैं तो कोई कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन जिन्हें और अधिकार था उन्होंने कहा कृष्णदास अब वैश्या को लेकर आए हो, हम तो समझ रहे थे तुम बहुत भक्त हो, लेकिन तुम तो भक्त के पीछे कुछ और निकले, वैश्या को लेकर आए हो। हमने सुना है अब मंदिर में वैश्याएं नाचेंगी, वो मंदिर है उसे कुछ और मत समझो, वहां श्रीनाथ जी रहते हैं। लेकिन कृष्णदास जी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। भैया संत को निंदा सहनी ही पड़ती है, क्योंकि बुद्ध पुरुष क्रांतिकारी होता है। संत अगर क्रांति नहीं करे तो कौन करेगा? बहुत लोग कहते थे कृष्णदास तुम मर्यादा भूल गए, तुम्हें पैसे का मद हो गया है, क्योंकि खूब दान का खाते हो, ब्राह्मण शरीर है नहीं, इसलिए ये दान के पैसे ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। अब वैश्याओं को नचवाओगे मंदिर में। कृष्णदास ने ना कुछ सुना और ना उत्तर दिया कभी। बिल्कुल मर्यादा नहीं रही। क्या होगा मंदिर की मर्यादा का? देखो भैया, जो चीज छिपाई जाती है ना वो उजागर हो जाती है, और जो चीज उजागर करी जाती है वो छिपने लगती है। ये सिद्धांत है। जैसे किसान बीज बोते हैं तो जो बीज मिट्टी के भीतर चले जाते हैं वो उजागर हो जाते हैं, फसल आ जाती है, और जो बाहर रह जाते हैं वो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं, उनसे कुछ नहीं होता। हम सब की स्थिति ये है, सॉरी मेरी स्थिति ये है कि मैं पुण्यों को, अपने अच्छे कर्मों को तो उजागर करता हूं, लेकिन अपने पाप को छुपाता हूं। अपने पापों को खूब ढकते हैं, कोई देख ना ले, बराबर वाला भी पता ना चल जाए उसे, और पुण्य को खूब उजागर करेंगे। नहीं किया होगा अच्छा काम उसको भी उजागर करेंगे। तो होता क्या है, जो उजागर करते हैं वो छिप जाता है, और जो छिपाते हैं वो उजागर हो जाता है, पाप उजागर हो जाता है। मैं कई बार कहता हूं भैया, सावधानी से सुनिएगा, हम अच्छा बनना नहीं चाहते, सोसाइटी की दृष्टि में अच्छा दिखना चाहते हैं। समाज हमें देखे तो उसे लगे कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन बिल्कुल दोनों बातें और दोनों अलग हैं। अच्छा बनना बिल्कुल अलग बात है और अच्छा दिखना बिल्कुल अलग बात है। भक्त के जीवन में कम से कम उसका हृदय और उसका वचन एक ही होना चाहिए। अगर एक नहीं होता तो इसका नाम कपट है। हम जो हैं, जैसे हैं हम ही जानते हैं, लेकिन जब समाज की दृष्टि में जाते हैं तो इस तरीके का अपना वर्तन बना लेते हैं कि इसे देख के लगे कि ये बहुत व्यक्ति बढ़िया हैं, ये भक्त हैं, एकदम चकाचक आनंद वाले भक्त हैं, इनके दर्शन से मजा आ जाता है। लेकिन भैया मैं कैसा हूं ये मुझे पता है। अच्छा बनना एक अलग बात है, और समाज की दृष्टि में अच्छा दिख जाना वो बिल्कुल अलग बात है। हम क्या कर रहे हैं हम खूब जानते हैं।
भली प्रकार से जानते हैं। लोग कहते थे मर्यादा नहीं रखी कृष्णदास जी ने। देखो भैया, मर्यादा मर्यादा खूब चिल्लाते थे लोग, लेकिन समझने वाली बात यह है, मर्यादा की कसौटी जब भी हुई है एकांत में हुई है। मर्यादा समाज के सामने नहीं होती। समाज के सामने तो हर कोई खुद मर्यादित होता है। हम लोग इतने यहां बैठे हैं, सबने मर्यादित वस्त्र पहने हैं, मर्यादा से बैठे हैं। समाज के सामने हर कोई मर्यादित होता है, लेकिन मर्यादा की असली कसौटी एकांत में है। जब हमारे पास कोई नहीं है, उस समय अगर हम मर्यादित रह पाते हैं तो जीवन में मर्यादा है, और नहीं है तो नहीं है। क्योंकि भैया दुनिया के जितने भी कुविचार है ना, वो एकांत में ही आते हैं। समाज में कुविचार ज्यादा नहीं आते, लेकिन जब हम बिल्कुल अकेले हैं, उस समय जितनी भी नेगेटिविटी है वो दिमाग में प्रवेश करने लगती है। अब ये कर लूं, अब ऐसा कर लूं, अब ये कर लूं। तो भैया संत कहते हैं जिसका एकांत सुधर गया, एकांत बन गया, जो एकांत में मर्यादित रह गया, वो घर बैठा हुआ सन्यासी है, घर बैठा हुआ। और जिसका एकांत बिगड़ा है, वो हिमालय की कंदरा में भी घोर संसारी है, घोर संसारी। भले हिमालय की कंदरा में बैठा हो, लेकिन अगर एकांत बिगड़ा है तो घोर संसारी है। कृष्णदास जी जानते हैं मेरा एकांत सुधरा है, मैं एकांत में मर्यादित हूं, तो समाज में लोग क्या कहें क्या ना कहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे ठाकुर रीझ जाएं। अब वैश्या को कहा कि तुम्हें मेरे सेठ जी, मेरे मालिक के आगे ये राग सेवा प्रस्तुत करनी है। तब कृष्णदास जी के मन में आया, भले ये गाती सुंदर है, लेकिन इसने कर्म तो बहुत घृणित करे हैं। अब ठाकुर जी के आगे जाए, ऐसे ही जाए, थोड़ा शुद्ध हो जाए तो कितना अच्छा रहे। तो क्या किया, पहले गिरिराज जी के पास जितने कुंड है, वैश्या को सब में स्नान करवा दिया, ब्रजरज माथे पर लगवाई है। और वैश्या जो वस्त्र पहनती थी, वैश्या से कहा ये नहीं, ठाकुर जी के प्रसादी वस्त्र पहनो। श्री जी की प्रसादी साड़ी आई है, आभूषण आए हैं, श्री जी की प्रसादी इत्र आया है, वो वैश्या ने धारण किया है। और भैया जो कुंड में स्नान कर रही थी, जो ब्रजरज माथे पर लगा रही थी, श्री जी के प्रसादी वस्त्र आभूषणों को पहन रही थी, इत्र का प्रसाद ले रही थी, श्री जी का प्रसाद पाया था, और सबसे बड़ी बात भक्तराज कृष्णदास का संग मिला था। क्या हुआ, हम कल भी मैं एक बात कह रहा था, कोई भारी वस्तु कोई लोहे की हो, उसे गंगा पार करानी हो, ऐसे डालोगे तो डूब जाएगी, लेकिन नाव में बैठ जाए तो सहज में पार हो जाएगी। अब संग मिला ना कृष्णदास जी का। वैश्या को अब भी ये लगता था कोई सेठ जी बैठे होंगे अंदर, वो मुझे देखेंगे और जब मेरा राग सुनेंगे, नृत्य सुनेंगे तो प्रसन्न होकर बहुत कुछ दे देंगे, बहुत कुछ दे देंगे। लेकिन वो क्या जानती थी आज होने क्या वाला है। वो वैश्या ऊपर जा रही है, बहुत लोग निंदा कर रहे थे, पर कृष्णदास ने देखा नहीं है, और वैश्या को ऊपर ले जा रहे हैं। तभी मन में आया, क्योंकि ये वैश्या तो अभी तक संसार के गाने गाती है, दुनियावी गीत दुनिया को रिझाने के लिए गाती है। तब कृष्णदास जी ने कहा, देखो देवी, जो तुम गाती हो आज वो मत गाना, आज मैं तुम्हें एक पद देता हूं, ये गाना, और इस राग में गाना। और कृष्णदास जी ने एक पद लिखा था, वो वैश्या को याद करा दिया मार्ग में ही, और कहा चलो अब मेरे सरकार को अपने गायन से, अपने नर्तन से रिझा लो। साज लग गए थे, वैश्या मंदिर में आ गई थी, लेकिन अभी पट बंद थे। वैश्या को अब भी लग रहा है कि
कोई सेठ जी अंदर बैठे हैं, अभी पर्दा खुलेगा, सेठ जी आएंगे। लेकिन भैया इधर शंख बजा है, घंटे की ध्वनि हुई है और वहीं पर पर्दा खुला है। जो पर्दा खुला वो त्रिभंगी श्रीनाथ जी का दर्शन कृष्णदास ने किया था, अच्छी बात थी। लेकिन भैया आज वैश्या के नेत्र श्री जी के नेत्र से मिल गए, जो मिल गए। वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदंत भिक्षणम हसती क्वचिच्च। वैश्या में तो सात्विक विकार घटने लगे और देखते देखते समझ गई ये सेठ कोई और नहीं, सांवरिया सेठ ही कृष्णदास का सेठ है। दोनों नेत्र भीग गए, अश्रु झरझर झरझर गंगा यमुना की तरह बहते जा रहे हैं। कांपने लगी है, कभी कांप रही थी, कभी रो रही थी। बार बार कृष्णदास कहते हैं गाओ गाओ, राग सेवा करो, लेकिन कंठ अवरुद्ध हो गया था प्रेम के वश, निकल नहीं रहे थे वाणी। लेकिन जैसे तैसे प्रयास करके आलाप लिया था, और जो आलाप लिया, आलाप लेने के बाद कृष्णदास जी का पद गाया। और भैया ये शब्द कृष्णदास जी के थे, लेकिन ये शब्द सामान्य नहीं थे ना, ये शब्द निशब्द को छू कर आ रहे थे, इसलिए वैश्या के हृदय के शब्द बन गए थे। अब बात दिल से निकलेगी तो दिल तक जाएगी, वैश्या के हृदय से ये शब्द निकले हैं। आइए भैया उस गणिका के साथ हम भी पावन होते हैं कृष्णदास की इस वाणी को गाकर। वो वैश्या ने आलाप लेकर गाया है, दर्शन करती जा रही थी, नेत्र भीगते जा रहे थे और वैश्या की वाणी गा रही थी। मो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मो मन गिरधर छवि ललित त्रिभंगी अंगिन पर चल, ललित त्रिभंगी अंगिन पर चल, रंग ललित त्रिभंगी अंगिन पर चल, ललित त्रिभंगी अंगिन पर चल, रयो तहाँ ही ठटक्यो, रयो तहाँ ही ठटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो, मो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। हे गोपाल हे गोपाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल वैश्या गा रही थी नाथ,
बलि जाऊं सदा इन अखियन पे, बलि जाऊं सदा इन अखियन पे, बलिहार छटा पर होती रहूं, बलिहार छटा पर होती रहूं। कभी भूलूं न नाम तुम्हारा हरि, कभी भूलूं न नाम तुम्हारा हरि। चाहे जागृत स्वप्न या सोती रहूं, चाहे जागृत स्वप्न या सोती रहूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, चरणों को तुम्हारे धोती रहूं, चरणों को तुम्हारी मैं धोती रहूं। ब्रज राज तुम्हारे वियोग में मैं, ब्रज राज तुम्हारे वियोग में मैं, बस यूं ही निरंतर रोती रहूं, बस यूं ही निरंतर रोती रहूं। गिरधर छवि पे अटक्यो मोह मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मोह मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। एक ब्रज के संत थे, वो ध्यान कराते थे, सब भक्तों को बैठाते थे और किशोरी जी का ध्यान कराते थे। सबसे कहते अब किशोरी जी के मुखाम्बुज का दर्शन करो, नेत्रों का ध्यान करो, अधरों का करो, हस्त का करो, चरणों का करो। एक दिन एक भक्त आया और कहा गुरुजी आज मेरा ध्यान नहीं लगा। नहीं लगा? हाँ गुरुजी, जब आप किशोरी जी के चरणों का दर्शन करा रहे थे ना, तो किशोरी जी के चरणों की पायल के नूपुर में मेरा मन अटक गया, मेरा ध्यान उससे आगे जा नहीं पाया। गुरुजी प्रसन्न होकर कहते हैं बेटा आज तक जो ध्यान किया सब क्रिया थी, ध्यान तो बस आज ही हो पाया है। जब मन अटक जाए, गिरधर छवि पे अटक्यो मोह मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। सजल श्याम घन वरन लीन है, सजल श्याम वरन लीन है, सजल श्याम घन वरन लीन है, सजल श्याम घन वरन लीन है। फिर चित अनख न भटक्यो, फिर चित अधम न भटक्यो, फिर चित अनख न भटक्यो, फिर चित अधम न भटक्यो। गिरधर छवि पे अटक्यो मोह मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मोह मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। भैया अभी तक रोती जा रही थी, ये वैश्या नाचते नाचते गाती जा रही थी।
बार बार श्रीनाथ जी को देखे जा रही थी। लेकिन भैया जब कृष्णदास जी की छाप आई और ये शब्द आए हैं, ये शब्द ने तो इस वेश्या के रोम रोम को हिला दिया। वेश्या ने गाया है, कृष्णदास किरे प्राण न्योछावर, कृष्णदास करे 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 प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पट क्यों मोह मन, यह तन जग से ओ मन गिरधर छवि पे अटक्यो मोह मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मोह मन, गिरधर पे अटक्यो। और भैया ये गाया था, कृष्णदास करे प्राण न्योछावर, रोम रोम हिल गए, छाती फट रही है वेश्या की देख देख के। और भैया ये सर ये तन जग सिर पटक्यो, ये कहकर श्रीनाथ जी की चौखट पर लेट गई थी सिर रखकर, और जो सिर रखा श्रीनाथ जी के चरणों में कभी उठा नहीं भैया, वही वेश्या का प्राण अंत हो गया, चली गई श्रीनाथ जी पर। कृष्णदास की ये प्राण न्योछावर, ये वाणी का अवलंबन लेते इस गणिका इस वेश्या ने श्री ठाकुर जी को प्राण न्योछावर कर दिए। जब सबने सुना भैया, अभी तो सब भला बुरा कह रहे थे, तब वेश्या के शरीर के दर्शन को आ गए, धन्य हो गए। कृष्णदास रो रहे हैं, हे ठाकुर कैसे करुणा वरुणालय हो, आप तो करुणा का सागर कहना भी आपकी करुणा का अपमान है। सागर के तो दो किनारे होते हैं, पर आपकी करुणा का कोई किनारा नहीं, कोई किनारा नहीं। जीवन भर पाप में रत वेश्या को एक क्षण में स्वीकार कर लिया, धन्य हो गए। ऐसे भैया ये दो घटनाएं ऐसी हैं, अब तो सब जय घोष करने लगे कृष्णदास जी का। गिरधर छवि पे मोह मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। वो दिन कितना बढ़िया होगा भैया जब ये मन भी कभी गिरधर छवि पे अटक जाएगा, जैसा मीरा का अटक गया था। ये दो घटनाएं ऐसी हैं जहां कृष्णदास को लग गया, ठाकुर जी ने अंगीकार कर लिया, और खाली कृष्णदास जी को नहीं, उनका संग करने वाले को भी स्वीकार कर लिया, वेश्या पर कृपा कर दी। और फिर चरित्र तो काफी है, लेकिन ये दो घटनाएं प्रमुख हैं कृष्णदास जी के जीवन के। फिर एक बार तो मंदिर में सूरदास जी के साथ विराजमान थे कृष्णदास जी, और पदों की चर्चा कर रहे थे। कृष्णदास जी ने एक पद सुनाया, सूरदास जी बोले, देखो कृष्णदास जी, आप जो भी पद सुनाते हो ना, मेरे पद की नकल ही करते हो, कोई अपना नया बनाओ। ऐसा लगता है मेरे भाव कोई शब्द बदल के परोस दिया, और कहीं कहीं तो मेरे शब्द भी दर्शन देते हैं इस पदों में। तो दो चार पद सुनाए कृष्णदास जी ने, पर सूरदास जी बोले, देखो ये सब मेरे ही पदों का पसारा है। अब भैया कौन गा सके सूरदास जी जैसे पद, जिन्होंने 1.25 लाख पद लिख लिए, एक एक लीला के हजारों पद लिख दिए। तब कृष्णदास जी ने बहुत कहा, नहीं मैंने अपने बनाए। देखो वो सब ठीक है,
लेकिन इसमें मेरे पदों का दर्शन होता है, कहीं ना कहीं शब्द आ जाते हैं, कुछ अपना बनाओ, अलग बनाओ। तो शर्त लग गई दोनों में अलग बनाने की। ठीक है, अब भैया कृष्णदास जी घर गए और कल सूरदास जी को कोई ऐसा पद सुनाना है, सूरदास जी ने कहा है, जिसमें उनके पद का दर्शन हो ही ना, कोई शब्द कोई भाव उनके जैसा प्रकट ही ना हो। अब बार बार कवित्व की शक्ति से सोच रहे हैं मैं क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, लेकिन जो लिखना चाहते हैं कहीं ना कहीं सूरदास जी की वाणी की छाया आ जाती है और फिर वो पद लिखना बंद कर देते हैं। क्या करें, ये चिंता में रात को सो गए और जब सुबह उठे तो क्या देखा, एक पर्चे पे एक पद लिखा हुआ रखा है और पद भी इतना अद्भुत, ऐसे शब्द किसने लिखा समझ नहीं आता। तब ठाकुर जी को मन ही मन कहा, ये ठाकुर जी ये पद कहां से आया? तो ठाकुर जी ने कहा मैंने लिखा है। और भैया ठाकुर जी ने लिखा, लेकिन नाम नीचे कृष्णदास जी का जोड़ दिया, छाप कृष्णदास जी की लगाई। कृष्णदास जी को अब तो सूरदास जी से कहूंगा, क्या बात है। और सूरदास जी के पास गए और वो पद सुना दिया और जो वो पद सुनाया सूरदास जी कहने लगे, हो ऐसा विलक्षण पद, देखो कृष्णदास ये नकल करी है तुमने कहीं से। कृष्णदास जी क्यों कहते हैं, क्यों महाराज, क्या अब भी आपके पद का दर्शन, उसकी छाया है, कोई शब्द है क्या? शब्द भी नहीं है, भाव भी नहीं है, छाया भी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कृष्णदास तुम कितने पढ़े लिखे हो, ये पद तुम तुम्हारे बाप भी नहीं लिख सकते, ये पद तुम्हारा नहीं है। सच बताओ कहां से लिखवा कर लाए हो? पहले तो कृष्णदास छिपा रहे थे, लेकिन फिर जब बात ना छिपी तो कृष्णदास ने सीधे साधे कह दिया कि सूरदास जी आप तो कह रहे थे कुछ लिखो लिखो लिखो, अब मैंने तो कुछ किया नहीं, ठाकुर जी आए और वही कुछ ऐसा पद लिख गए। अब भैया जो सूरदास जी ने ये सुना ठाकुर जी लिख गए, अभी तो लड़ाई चल रही थी कृष्णदास और सूरदास की, अब कृष्णदास तो साइड हो गए और लड़ाई हो गई सूरदास और श्रीनाथ की, प्रारंभ हो गई। अब मैं निपटूंगा इनसे। और गए मंदिर में और एक तानपुरा, अपना हाथ का तानपुरा फेंका, वाह अब पद लिखने लगे हो, अभी तक तो सुनते थे, अब जब खुद ही लिखने लगे हो तो सूरदास की क्या जरूरत, मैं जा रहा हूं, मेरी क्या जरूरत, अब तो कवि भी बन गए हो और कुछ दिन में गायक भी बन जाना। अभी तक तो बस सुनने का शौक था, अब गाने का भी हो जाएगा। पद लिखने लगे हो, जिंदगी बीत गई गाते गाते, आज तक मेरे लिए एक पद नहीं लिखा। और कृष्णदास कौन थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा बोलने लगे, कौन है कृष्णदास, तुम्हारे जीजा का लड़का है क्या? क्यों लिखा उसका पद? कौन है कृष्णदास तुम्हारा? लड़ाई हम दो भाइयों में थी, कृष्णदास मेरे गुरु भाई हैं, हम दो गुरु भाइयों की लड़ाई थी, तुम्हें बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? हम खुद निमट जाते। कौन हो तुम होगे गोवर्धन नाथ, आज से मेरे नाथ नहीं हो, जाओ। अब भैया बाबा सूरदास रूठ गए। अब ठाकुर जी आए मनाने, बाबा कृष्णदास को तुमने ऐसी शर्त लगाई, अब वो कर नहीं पा रहा था तो मैंने एक पद लिख दिया, छोटा सा पद। नहीं वो तो ठीक है, पर कभी मेरे लिए लिखा कुछ? ये पक्षपात क्यों करा, क्यों किया? बाबा तो रूठ गए। अब ठाकुर जी जानते हैं, क्योंकि भैया दुनिया में जितनी भी चतुरता है ना, सब इन्हीं से प्रकट होती है। श्रीनाथ जी को चतुर शिरोमणि बोला जाता है, और वो बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। तो ठाकुर जी ने लीला करी। अगले दिन सूरदास जी के पास गए दोपहर में, मुंह लटका के। सूरदास जी तो रूठे हुए हैं, वो जानते हैं कैसे मानेंगे। सूरदास जी से बोले, देखो बाबा ठीक है, अब तुम मेरे पास नहीं आ रहे, मुझे कुछ राग नहीं सुना रहे, कोई पद नहीं सुना रहे, ठीक है, लेकिन मैं बताऊं आज सुबह से मैंने ना तो बाल भोग लिया, ना राज भोग लिया, ना श्रम भोग लिया, मैंने कोई भोग नहीं लिया। ठाकुर जी को
राजभोग और बाल भोग के बीच में एक श्रम भोग भी निवेदित होता है नाथद्वारा में आज भी। श्रम भोग मतलब कि ठाकुर जी का जब श्रृंगार होता है तो भक्तों का भाव होता है लाला श्रृंगार कराते कराते थक गए हैं, श्रम हो गया है, अब वो थकान मिटाने के लिए थोड़ा भोग निवेदित कर दो। तो ठाकुर जी कहते हैं ना तो आज बाल भोग लिया, ना श्रम भोग लिया और ना राजभोग लिया, और महाराज आप भोग लेते रहना, बस इतना कहा। और सूरदास जी के तो नेत्र बह गए, नहीं जय जय नहीं, पहले आप पाओ, पहले आप पाओ। ठाकुर जी कहते हैं मैं तो तब पाऊंगा जब तेरा तानपुरा बजेगा, जब तेरी वाणी प्रकट होगी। और सूरदास जी फिर गाते हैं। तो ऐसे ये लीला भी कृष्णदास जी के जीवन की है। फिर एक गंगाबाई छत्राणी थी जिसे गोसाई जी श्री विठलनाथ जी तो भला नहीं मानते थे, लेकिन कृष्णदास जी से इसका बड़ा लगाव था और कृष्णदास जी से अच्छा मानते थे। विरोध हुआ इनका तो फिर थोड़े साहसी थे ना, तो फिर इन्होंने गुरुपुत्र विठलनाथ जी का भी थोड़ा विरोध कर दिया। थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन ये सब भगवत लीला से होता है। और फिर भैया बहुत समय बीत गया था और एक दिन कोई सेठ आए थे और सेठ ने गांव वालों से कहा मैं मंदिर के निकट एक कुआं बनवाना चाहता हूं ताकि सब वैष्णवों को ठंडा पानी मिले। तब सबने कहा यदि कुआं बनवाना है तो कृष्णदास अधिकारी जी से बात करो। बात करी गई तो कृष्णदास जी ने कहा हम कुएं की सेवा करवा देंगे। तो सेठ जी ने बोला कितना खर्चा आएगा? तो कृष्णदास जी ने कहा जो भी आएगा वो बता देंगे। कहा नहीं आप कुछ पैसे रख लो और काम चालू करा दो, हम कुएं की सेवा करना चाहते हैं। तो कृष्णदास जी ने उससे 300 रुपए ले लिए। 300 रुपए लिए और 300 रुपए लेने के बाद कुएं की सेवा प्रारंभ हो गई। कुआं खोदने लगा। जो काम कर रहे थे मिस्त्री इत्यादि वो कुआं खोद रहे थे, उन्हें दे दिया। उन्हें 200 रुपए दिए गए। 200 रुपए कृष्णदास जी ने उन्हें दे दिए और 100 रुपए एक वृक्ष के नीचे खोद के दबा दिए। अब उन्होंने काम पूरा किया। जब काम पूरा हो गया, कुआं बन गया, बस स्रोत नीचे से स्रोत फूटना बचा था, जल आना बचा था। तब उन मिस्त्रियों ने कृष्णदास जी को खबर पहुंचाई कि हमने कुआं खोद दिया है, अब स्रोत भी फोड़ दें, लेकिन उससे पहले आप आकर एक बार देख लीजिए कोई कमी तो नहीं है। कृष्णदास जी रात्रि में गए देखने, हाथ में क्योंकि शरीर बूढ़ा हो गया था लकड़ी का सहारा लेकर गए थे और लकड़ी का सहारा लेकर गए। अब भैया पता नहीं चला, कुएं का पनघट बहुत छोटा था, कुएं में झांक कर देख रहे थे, वहीं पैर फिसला और कुएं में गिर गए। और भैया उसी कुएं में कृष्णदास जी का शरीर पूरा हो जाता है। गिरकर शरीर पूरा हो गया, सब जगह खबर हो गई, शरीर पूरा हो गया, पूरा हो गया। रात को कुछ वैष्णव आए और फिर सुबह को सब गोसाई जी भी आए हैं, कृष्णदास का शरीर पूरा हो गया। अब भैया जो प्रातः काल हुई देखा तो बड़ी बात यह कि कृष्णदास जी का शरीर भी कुएं में नहीं था। कुएं में गिरे थे पर शरीर भी कुएं में नहीं था। अब सबको लगा कि जरूर कृष्णदास जी ने कोई पाप किया होगा जिससे कुएं में गिर गए, और जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो तो प्रेत बनता है, इसीलिए इनका शरीर यहां नहीं है, ये प्रेत बन गए। सबने यही सोचा। और इस घटना के 2-3 दिन बाद कुछ वैष्णव जा रहे थे मंदिर दर्शन करने और उन्हें बीच में कृष्णदास दिखे। कृष्णदास दिखे तो उन्होंने कहा जय श्री कृष्ण। सब डर गए क्योंकि भैया जिंदा कोई बोले जय श्री कृष्ण तो अच्छा लगता है, और कोई बोले मुर्दा तो भैया सब भागे। जो भागे सब भागे। तब कृष्ण सबको संकेत देने आगे चले गए गैया लेने। अब मैं गैया को पकड़ने आगे जा रहा हूं। दाऊ दादा तो भाग गए, मैं गैया को घेरने जा रहा हूं। और सुनो, गोसाई जी मिले ना मंदिर में तो उन्हें मेरा प्रणाम कहना। सब समझ गए भैया। क्या समझे
कि इनका शरीर कहीं और नहीं गया, ठाकुर जी ने अपनी लीला में प्रविष्ट कर लिया है। लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। तब कृष्णदास जी ने कुछ वैष्णवों से कहा, सुनो भैया, गोसाई जी को प्रणाम तो कहना, लेकिन एक बात और कहना। क्या? उस वृक्ष के नीचे 100 रुपए मैंने खोद कर गाड़ दिए हैं, उससे 100 रुपए निकलवा लें और कुएं का जो काम है, जो बचा हुआ है, वो पूरा करवा दे। और भैया ये बात गोसाई जी को पता चली कि वो ठाकुर जी की गैया घेर रहे हैं। वो बलिहार हो गए, नेत्र सजल हो गए। वाह कृष्णदास, जीते जी ठाकुर सेवा करते रहे, पर शरीर के बाद भी लीला में सेवा कर रहे हो, धन्य हो गए। पर वैष्णवों को यकीन नहीं हुआ। लेकिन जो कृष्णदास ने बताया था, उस पीपल के वृक्ष के नीचे जो खोदाई करी गई, वहां 100 रुपए निकले। और फिर कृष्णदास जी के नाम से वो कुएं का कार्य पूरा हुआ, और फिर बाद में भी कृष्णदास जी के नाम से ही उसका जल लेने लगे। तो ऐसे हमने कृष्णदास जी का पावन चरित्र सूक्ष्म रूप से श्रवण किया। एक बार बड़ी श्रद्धा भाव से कहिए, श्री कृष्णदास जी महाराज की, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की। और आज सिया जी का प्रागट्य है, सिया नवमी है। आप सबको सिया जी के प्रागट्य की बधाई है। सिय पिय प्यारी कनक बिहारी, जय जय श्री मिथिलेश दुलारी। सिय पिय प्यारी कनक बिहारी, जय जय श्री मिथिलेश दुलारी। सिय प्रिय प्यारी कनक बिहारी, जय जय श्री मिथिलेश दुलारी। सिय प्रिय प्यारी कनक बिहारी, जय जय श्री मिथिलेश दुलारी। सिय पिय प्यारी प्यारी प्यारी, सिय पिय प्यारी प्यारी प्यारी, सिय पिय प्यारी प्यारी प्यारी, सिय पिय प्यारी। गाइए, कनक बिहारी कनक बिहारी कनक बिहारी कनक बिहारी, अवध बिहारी अवध बिहारी अवध बिहारी अवध बिहारी, जय जय श्री मिथिलेश दुलारी। श्री मिथिलेश दुलारी, ओ श्री मिथिलेश दुलारी। सिय पिय प्यारी कनक बिहारी, जय जय श्री मिथिलेश दुलारी। सिय पिय प्यारी कनक बिहारी, जय जय श्री मिथिलेश दुलारी। सिय पिय प्यारी प्यारी प्यारी, सिय पिय प्यारी
की प्राण प्रिया, भजो रे भैया सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे भैया सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे भैया सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे भैया सिया सिया। सिया सिया राम जिनके प्रिया, सिया सिया राम जिनके प्रिया। ओ सिया सिया राम जिनके प्रिया, सिया सिया राम जिनके प्रिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे भैया सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे भैया सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे भैया सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे भैया सिया सिया। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। जय सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम जय सीता राम। जय सीता राम जय सीता राम, जय सीता राम जय सीता राम। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे भैया सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे भैया सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे भैया सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे भैया सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री जानकी नवमी महोत्सव की जय। श्री सियाजू महाराज की। मिथिलेश दुलारी, भोली भाली, अति सुकुमारी नथवारी, श्री अवध